माइंड ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि मैंने क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चों के लिए क्विक रिवीजन विद कंसेप्ट के साथ एक रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया हूँ। आइए इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ अलजेब्रा के सेक्शन से। अलजेब्रा सबसे ज़्यादा 80 में 20 नंबर का है, इसीलिए अलजेब्रा का शुरुआत मैं कर रहा हूँ। अलजेब्रा में टोटल आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अलजेब्रा हमें पता है दो चीज से बना है। एक है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल कहने का मतलब यह है कि इसका वैल्यू वेरी करते रहता है, हर इक्वेशन में अलग अलग आता है। जैसे आप गौर किए होइएगा कि x का वैल्यू किसी क्वेश्चन में आपका 1 आ रहा था, किसी में 2 आ रहा था, किसी में 0 आ रहा था, किसी में √2 आ रहा था, किसी में -1/2। मतलब क्या है कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, हर इक्वेशन में इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा था, मतलब वैरी कर रहा था। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ हम अल्फाबेट मानते हैं क्वेश्चन में, जैसे कहीं पे हम ए मानते हैं, कहीं पे बी मानते हैं, कहीं पे सी मानते हैं, कहीं हम अल्फा मानते हैं, कहीं हम बीटा मानते हैं, कहीं हम गामा मानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है अलग अलग जगह अलग अलग इक्वेशन की तरह आते रहता है, तो हम वेरिएबल उसी को कहते हैं। कांस्टेंट कहने का मतलब ये होगा कि इसका वैल्यू हर जगह फिक्स होता है। जैसे जीरो को देखिए, ये हमेशा जीरो ही रहेगा। -1/2 को देखिए, ये हमेशा -2/2 ही रहेगा। √2 को देखिए, ये हमेशा वही रहेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू उसको कहेंगे जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, वो फिक्स रहता है। चाहे आप फिजिक्स उठा ले, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ लीजिए, तो उसका वैल्यू फिक्स होता है। तो आइए, ये हुआ आपका बेसिक अलजेब्रा में कंसेप्ट जो आपके जानकारी के लिए जरूरी था। आपको पढ़ना क्या है इस टॉपिक में वो देखिए। पूरे अलजेब्रा में 4 सेक्शन है जो आपके सिलेबस क्लास 10th के सीबीएसई के सिलेबस में है। वो है पहला पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा है आपका ए बी। आपके सीबीएसई में यही 4 टॉपिक अलजेब्रा से पूछे जाएंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछ ही लेगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके फॉर्म को जानना बेहद जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 .axn, where a0, a1, a2 ... ये है कांस्टेंट। अभी जस्ट आपको समझा है कांस्टेंट क्या होता है। x1, x2, x3 .xn, ये है वेरिएबल। तो आपने गौर किया कि हमने x का वैल्यू 1 से शुरू किया, मतलब 0 से शुरुआत नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर वो ना ही निगेटिव में होगा, ना ही 0 होगा, और ना ही कोई फ्रैक्शन में होगा। ओवरऑल कहने का मतलब क्या, वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, जैसे इसकी हम एग्जांपल का बात करें, एग्जांपल को समझ में आएगा। 2x और पावर 5। देखिए, हमें सिर्फ
वेरिएबल से मतलब है और उसके पावर से मतलब है। जैसे देखिए x, इसके पावर कुछ नहीं होता, 1 होता है, पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है। 2x² प्लस 4, ये देखिए वेरिएबल है और ये पावर 2 है, पॉजिटिव में है, ये है। x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसी को तो आप सॉल्व करके ऐसे लिखते हैं, x प्लस एक्स माइनस 1, इसी को तो आप ऐसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का पावर निगेटिव आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आया। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ ही लेगा कि कौन पॉलिनोमियल है, नहीं है, और पूछता है कभी कभी एक टर्म के लिए। जैसे आपका एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 होगा तो ट्रिनोमियल बोलेंगे, और उससे अधिक होता है तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कभी कभी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक टर्म दे देगा, पूछेगा एक टर्म देगा, है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल है। एक टर्म रहेगा उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म रहेगा ये बाइनोमियल बोलेंगे, 3 रहेगा ट्रिनोमियल बोलेंगे, और 3 से अधिक रहेगा तो आप उसको सिंपली पॉलिनोमियल में टिक मार दीजिएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें है, टाइप की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल में पूरे यही 4 टाइप को पढ़ना है। तो देखिए आप लीनियर की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी, जहां पे ये और ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो कहने का ये मतलब इक्वेशन क्या हो गया कि 2x प्लस 4, देखिए हमें लीनियर देखना है और पावर 1 देखना है, x प्लस 5, सिर्फ x, 2z, मतलब हमें जो नहीं कि x ही हो सकता है, वेरिएबल कोई, मतलब वेरिएबल अभी आपको बताए ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी जो हम मानते हैं, उसी का जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, वही लीनियर है। तो और कहने का मतलब क्या हो गया कि लीनियर जितना वेरिएबल होगा और जितना उसका पावर होगा, जैसे लीनियर कहने का मतलब हुआ कि उस वेरिएबल का पावर होगा 1, और जितना उसका पावर होगा उसी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे आपके क्वेश्चन में कहेगा कि 2x प्लस 4y, ठीक, अब कहेगा कि इसका डिग्री क्या होगा। हम देख रहे हैं ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, इस दोनों का पावर सेम ही है, मैक्सिमम सेम ही है, तो हम ओवरऑल बोल देंगे कि इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। अगर हम बोलेंगे 2x प्लस 4, यहाँ पे देखिए वेरिएबल है 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे, और एक बात, जितना डिग्री उतना उसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिग्री अगर x का 1 है तो यहाँ पे x का एक ही वैल्यू निकलेगा, उसी को अलग अलग भाषा में नाम दिएगा, रूट, वैल्यू, जीरोज, तो आपको कुछ भी बोले, वैल्यूज बोले, रूट बोले, जीरोज बोले, सबका एक ही मतलब होता है कि x का कितना वैल्यू या कौन कौन वैल्यू, ठीक है। तो हमें लगता है लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, कहने का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। तो पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री भी 2 होगा। अगर डिग्री 2 है तो इसका 2 वैल्यू भी निकलेगा। तो ओवरऑल आप जो x का जो वैल्यू निकालिएगा वो आपका यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा। उसी वैल्यू को हम लोग जीरोज बोलते हैं, रूट बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ ये, तो आपको x का वैल्यू ही निकालना होता है। रूट पूछे तो भी x का वैल्यू ही निकालना होता है। सिंपली में कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो तो आप करते ही आए हैं। ओवरऑल ये हुआ। उसके बाद देखिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, जहां पे ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक है, नाम से क्लियर हो रहा है क्यूबिक, तो पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्यूबिक में इसका डिग्री हो गया 3, और आपको पता है कि जितना डिग्री होगा उतना उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे। जो भी वेरिएबल होगा यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, इसीलिए हम x का वैल्यू थे। आप कौन सा वेरिएबल कुछ और मान लीजिए तो वहां कुछ और ही होगा, तो 3 वैल्यू आएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जो ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहां ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4, डिग्री 4। तो आपको पता है कि अगर डिग्री 4 होगा, बाय क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होगा, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू भी निकलेगा या x का जो रूट भी निकलेगा या x का जो जीरोज भी निकलेगा वो भी 4 ही होगा। तो हमें लगता है कि आपको पॉलिनोमियल का टाइप समझ में आया है। लीनियर हम बोले, लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिस वेरिएबल में मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मैंने उसको बोला जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्यूबिक उसको बोले जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक उसको बोले जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। तो ओवरऑल ये बात है। तो आपको इससे आगे देखते हैं। लीनियर, पहले इसकी हम देखते हैं। लीनियर क्वेश्चन तो आप तो बचपन से पढ़ते आए होंगे। ये है लीनियर, 2x प्लस 4 दे दे बराबर 0 और x का वैल्यू कर दे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सिंपली जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक वेरिएबल रहता है इसको, तो ये आपको आता ही होगा। तो इससे हम आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिससे आपका क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। पहले तो यही पूछेगा कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, सबसे ऑब्जेक्टिव में हर साल एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछेगा ही। तो हम आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि ए एक्स टू दी पावर 2 बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही मतलब हुआ कि जहां पे 0 नहीं होता। अब सॉरी, अभी आपको बताया कि अगर x का पावर 2 है तो इसका डिग्री भी 2 होगा, रूट भी 2 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आया अल्फा और एक मान लिए बीटा। ठीक है, ये इसका x का 2 वैल्यू है, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, जीरो जी बोलते हैं, ये बोलते हैं। इस दोनों के रिलेशन को हम अब देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय
ये जीरोज का एक रिलेशन है। दूसरा है अल्फा बीटा बराबर C/A, ये इसका रिलेशन शो कर रहा है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 2 होगा। तो हमने मान लिया कि x का वैल्यू एक अल्फा है और एक बीटा है। अब इस दोनों का रिलेशन हम बता रहे हैं कि इस इक्वेशन से क्या रिलेशन होने वाला है। तो हम एक बार सम यानी इसको दोनों को जोड़े, अल्फा प्लस बीटा किए तो एक माइनस B/A का रिलेशन आया। इस दोनों को एक मल्टीप्लाइड किया, अल्फा इंटू बीटा किया तो C/A का होता है। ये आपको सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये और ये दे देगा और कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करे। तो यहाँ तक समझने में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए चैनल। चलिए इसके बाद की बात, अब प्रोडक्ट समझ में आया, उसके रिलेशन को समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन को क्या कहेगा, मान लीजिए लेट x बराबर अगर अल्फा दे दे और बीटा दे दे, वही क्वाड्रेटिक में अभी जस्ट मान लें कि x का दो वैल्यू था, एक अल्फा था और एक बीटा था, तो आपसे डायरेक्ट कहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू ये, इसमें आपको उस एक अल्फा और बीटा का वैल्यू आप पुट अप कर दीजिएगा तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, एक नंबर में पूछेगा, अल्फा दे देगा बीटा दे देगा, कहेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो आपको सिंपली करना है, अल्फा और बीटा सम को यहाँ पे रख देना है और इस दोनों का प्रोडक्ट को यहाँ पे रख देना है। सिंपली यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है और इसका डीपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग चैप्टर है, वहां आपको ज्यादा और कंप्लीट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतना ही पढ़ना है। आइए इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, टाइप में समझाए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसका x का वैल्यू भी 3 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू अल्फा आया, बीटा आया और एक गामा आया। फिर इस तीनों का हम रिलेशन देखते हैं। तो पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -B/A। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है C/A। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है D-D/A। यही जीरोज का एक रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर C/A, अल्फा बीटा गामा D/A। ये तीनों जो x का जो वैल्यू रूट निकाले हैं या जीरोज बोल दे, उस तीनों का रिलेशन हम बता रहे हैं कि इक्वेशन में क्या है। आइए इस रिलेशन से क्यूबिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा उसको देखते हैं। देखिए आपको क्या करेगा, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा और गामा दे देगा, मतलब अल्फा बीटा कोई वैल्यू देगा जो अपना एक होगा, तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का रख देंगे,
इसमें इसका प्रोडक्ट का रखेंगे, इसमें इसका प्रोडक्ट का रखेंगे और वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर देगा। तो इससे भी आपका क्वेश्चन देखने को कभी-कभी बोर्ड में मिलता है। आपके हम अगले वीडियो में जो वीडियो लाएँगे, आपको समझ में आया किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें लगता है ये समझ में आपको आ गया। अब आते हैं आपके अगले बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। देखिए बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 4। तो डिग्री देखिए 4 है। अगर डिग्री 4 है तो इसका ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू 4 आना चाहिए। तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू 4 ही आएगा। अब इसका प्रॉपर फंक्शन आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं क्वेश्चन का लाऊंगा उसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल और ये बाय क्वाड्रेटिक जो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे, उसका जो टॉप मोस्ट जो वीवीआई क्वेश्चन जो सीबीएसई बार-बार उससे क्वेश्चन करती है, उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आप इसको 2 बार 3 बार मतलब जितना आप इस पे कमांड कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और मैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन लाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई इस पे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इस का जो है लाभ ले पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।